मृगंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि के पिताजी को किसी ने बताया आपके पुत्र की तो बस 1 वर्ष की आयु है मात्र। अब किसी के पिता को कोई ये कह दे कि मेरे पुत्र की आयु 1 वर्ष की है तो बेचारा दुखी होगा कि नहीं होगा। ऋषि बड़े दुखी हो गए, क्या करना चाहिए, कोई उपाय महाराज बताओ। उपाय है काशी में जाओ और जो संत मिले उनको प्रणाम करो, बालक से कहो प्रणाम करे। ऋषि लेकर के पहुंचे काशी में, गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बनाई, भगवान विश्वनाथ जी का पूजन करते हैं और जो भी संत महात्मा घाट पे आए सबको लेट करके बाहर प्रणाम करे। कितना भी दुष्ट व्यक्ति को आप प्रणाम करोगे ना तो उसके मुख से भी निकलता है सुखी रहो सुखी रहो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए आप। है बालक प्रणाम करता गया, समय व्यतीत होता चला गया, मात्र 3 दिन शेष रह गए। कितने? अब तो पिता को और चिंता हो गई। उसी समय वहां पर सप्त ऋषि निकले और बालक ने लेट करके ऋषियों को भी प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र चिरंजीवी भव। मृगंड ऋषि आ गए, महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो बालक को, है इसके तो मात्र 3 दिन शेष रह गए। अब तो ऋषियों को चिंता हो गई, आशीर्वाद की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, आशीर्वाद दे दिया है, कोई बात नहीं, इस बालक को अब आप मुझे दे दीजिए 3 दिन के लिए। ऋषियों ने बालक लिया और साथ में लेके गए ब्रह्मलोक में। ऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, बालक ने भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, पुत्र चिरंजीवी भव। ऋषियों ने कहा बाबा आप पकड़ो हम चले अब हैं। ब्रह्मा जी क्या मतलब कि इस बालक की उम्र 2 ही दिन की रह गई है और हमने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी का। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, यहाँ क्यों ले आए तुम, हैं? कोई बात नहीं, अब हमारे पास छोड़ दो आप बालक को। ब्रह्मा जी ने बालक को लिया, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और बालक ने भगवान शंकर जी को भी प्रणाम किया, बाबा भोलेनाथ ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, पुत्र चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो चले, वो आप ही संभालो बाबा। है क्या बात, इसकी आज की उम्र शेष है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप करो शिवलिंग पर जाकर के। वो जब करने लगे उस समय यमराज लेने के लिए आए ना तो बालक चिल्लाया, भय से व्याकुल हो गया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर के यमराज को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देवताओं ने स्तुति की कि यमराज को मारना ठीक नहीं है, विधि का विधान बिगड़ जाएगा। है तब जाकर के भोलेनाथ ने अपनी आयु दे दी, मैंने इसको अपनी 5 वर्ष की आयु दी है, चिरंजीव कर दिया। इसलिए अभिवादन की बड़ी परंपराएं हैं, बड़ा महत्व है।